हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अगर ये सीरीज आपने देख ली तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसी पैटर्न के आएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इसके बाद नहीं आएगा स्टूडेंट्स, पक्का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ लगभग सारा चैप्टर कवर हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक भी क्वेश्चन तो बाद से नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाद से नहीं आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट मैं जो भी क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर करवाऊंगा उस सीरीज के अंदर सारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी का कवर हो जाएगा। साथ ही साथ सारे स्पेशल क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी के वो भी सारे कवर हो जाएंगे, और वो सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में स्टेट बोर्ड सीबीएसई के अंदर पूछे गए। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन कर लोगे तो पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। चेक द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको ये बोला स्टूडेंट्स, आपको जो भी चार पार्ट दे रखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ए बी सी डी, ये चार पार्ट दे रखे। इसके अंदर आपको ये पूछा इन्होंने कि इसमें से कौन सा वन वेरिएबल है, कौन सा टू वेरिएबल है। तो सबसे पहले इसमें ये समझो वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, जस्ट लाइक वो वैल्यू जो समय के साथ चेंज होती है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज दैट हुज वैल्यू चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जिसकी वैल्यू समय के साथ चेंज होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल कौन से होते हैं, जस्ट लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी, सारे अल्फाबेट जो भी आते हैं वो सब क्या माने जाएंगे, वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं, जस्ट लाइक मैं क्वेश्चन ए की बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस क्वेश्चन के अंदर कितने वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, अकेला एक्स आ रहा है पूरे पॉलिनोमियल के अंदर, सिर्फ एक्स आ रहा है। अगर यहाँ पे एक्स पर एक्स प्लस वाई होता तो एक्स और वाई दो वेरिएबल हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मतलब पूरे पॉलिनोमियल के अंदर एक्स ही आ रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं आ रहा एक्स को छोड़ के। तो सिर्फ एक्स मतलब कितना है स्टूडेंट्स, वन वेरिएबल। क्या है ये, वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल है इसके अंदर, एक वेरिएबल है। मैं बी की बात करूं, वाई क्यूब माइनस 5y, तो यहां पे भी पूरे के अंदर क्या है, सिर्फ y आ रहा है स्टूडेंट्स, इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ y आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल सिर्फ y है इसलिए। हाँ, इसको छोड़कर ऐसा कुछ आता y x z a b तो दूसरे वेरिएबल काउंट होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ y है तो सिर्फ y काउंट किया जाएगा जो कि एक वेरिएबल है। ठीक है, वन वेरिएबल। अब मैं इसकी बात करूं, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो देखिए एक्स एक वेरिएबल हो गया, वाई दूसरा हो गया और जेड तीसरा हो गया, मतलब तीन वेरिएबल हो गए स्टूडेंट्स। इसके अंदर कितने हो गए, तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल। और लास्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए इसके अंदर टोटल काउंट कीजिए कितना अल्फाबेट है, अल्फाबेट है एक्स और वाई, दो अल्फाबेट है, दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, एक एक्स एक वाई, टू वेरिएबल, क्या हो गया ये, टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको ये पता करना था कितने वेरिएबल है किसी पॉलिनोमियल के अंदर। तो जितने अल्फाबेट उतने वेरिएबल, एक अल्फाबेट एक वेरिएबल, दो अल्फाबेट दो वेरिएबल, तीन अल्फाबेट तीन वेरिएबल। ओके, तो जितने वेरिएबल है उतने, सॉरी, जितने अल्फाबेट है उतने वेरिएबल। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है स्टूडेंट्स, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है, किस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होती है। तो सबसे पहले ये समझिए आप डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स, क्या समझिए, डिग्री क्या होती है। तो जो डिग्री होती है स्टूडेंट्स, वो किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। और डिग्री के लिए दूसरी कंडीशन क्या है, एक होल नंबर होती है, मस्ट बी होल नंबर। क्या होना चाहिए,
मस्ट बी होल नंबर। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो कि 0 1 2 3 n तक जाता है, जिसके अंदर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, अप टू n तक। उसमें ना कोई नेगेटिव नंबर होता है, ना कोई फ्रैक्शन वाला नंबर होता है, ना कोई पॉइंट वाला नंबर होता है। ओनली पॉजिटिव नंबर जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, उसको होल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2x माइनस 1। अगर मैं 2x माइनस 1 की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल की पावर कितनी देखिए, या 2 है, या x है, या 1 है। इस x का कुछ नहीं, मतलब कितना स्टूडेंट 1 है। तो यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी स्टूडेंट्स 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 1, ओनली 1 हो जाएगी डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूं -10, या कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब क्या होता है, या कोई भी वेरिएबल नहीं है, किसी नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, इसका मतलब ये माना जाता है स्टूडेंट्स कि उसकी डिग्री 0 है। क्यों, देखिए अगर मैं ऐसा लिखूं -10x पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x पावर 0 या एनी पावर 0 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। एनी नॉन नंबर ऑफ पावर इज ऑलवेज 1, जस्ट लाइक देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर मैं a पावर 0 लिखूं तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा स्टूडेंट्स, पर शर्त ये है a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 स्टूडेंट्स वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं x पावर 0 करूं तो 1 हो जाएगा। तो -10 इंटू 1 क्या देगा मुझे, -10। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। देखिए x पावर क्या है 0, डिग्री क्या हो जाएगी 0। नहीं याद रहता है स्टूडेंट तो शॉर्टकट मेथड ये है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर x y z कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ नंबर दे रखा है, तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है स्टूडेंट 0 होती है, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करूं मैं, यहाँ एक्स क्यूब -9x प्लस 3x स्क्वायर। तो देख के पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि एक्स में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है, 2 से छोटी है, फिर 1 सबसे छोटी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई डिग्री, 3, डिग्री 3 हो गई। अब मैं अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करूं स्टूडेंट्स, वाई क्यूब ब्रैकेट 1 माइनस वाई पावर 4। अब यहाँ पे बच्चे जल्दबाजी क्या करते हैं, इसकी डिग्री पूछे तो 4 लिख के आ जाते हैं कि यहाँ वाई क्यूब है या वाई 4 है, तो सबसे ज्यादा कौन है, वाई 4 है, तो बच्चे सीधा 4 लिख के आ जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है स्टूडेंट्स, आपको पहले सिस्टमेटिक क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, इसके बाद ये डिसाइड करना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस वाई क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा ये वाई क्यूब, माइनस इस वाई क्यूब को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 4 कितने हो गए 7, कितना हो गया वाई पावर 7। अब हम देखेंगे इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स 7, क्योंकि y के ऊपर 3 है या y के ऊपर 7 है। तो मैंने क्या बोला, जो ज्यादा पावर होगी वो डिग्री होगी, तो इसकी पावर कितनी होगी 7, तो डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट्स 7। ओके, तो इन शॉर्ट किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपको डिग्री पूछे स्टूडेंट्स, तो ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है, उस पॉलिनोमियल को देख के उस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है वो इसकी क्या होगी, डिग्री होगी, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 था, आगे बढ़ते हैं। Okay students, question number 3. For the polynomial x cube plus 2x plus 1 upon 5 minus 7 by 2x square minus x power 6, right? First part है the degree of the polynomial, इस polynomial की डिग्री पूछी है। सेकंड coefficient of x cube, तीसरा पूछा coefficient of x6, और लास्ट पूछा कांस्टेंट टर्म। तो इन चार का कौन सा लेना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या बोला, डिग्री। तो डिग्री मैंने अभी आपको समझाया स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, डिग्री कितना हो गया, डिग्री कितना हो गया स्टूडेंट्स 6। किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, उसकी डिग्री कहलाती है। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले ये समझिए आप कोफिशिएंट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में साथ वाला, साथ वाला। जस्ट अगर मैं एग्जांपल दूं, कहीं ऐसा लिखा है स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर, तो कोई पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या बोलोगे 2।
साथ वाला, जो भी किसी भी अल्फाबेट के साथ जो नंबर होता है उनसे क्या होता है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट होता है। जस्ट लाइक मैं बात करूं 3x6 + 1, तो इसमें x पावर 6 का कोफिशिएंट कितना हो गया, 3 हो गया, साथ वाला। जैसे कहीं लिखूं मैं -x पावर 3, मतलब x पावर 3 का कोफिशिएंट कितना, तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब कितना 1, तो -1 होगा, कितना होगा -1। इन शॉर्ट साथ वाला किसी भी वेरिएबल के साथ वाला क्या स्टूडेंट्स होता है, कोफिशिएंट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 6, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x क्यूब के साथ स्टूडेंट्स कौन है, ये रहा x क्यूब। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या स्टूडेंट्स 1 है, क्या है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या इसका कोफिशिएंट 1 है। एक्चुअली इसको लिखने से पहले इसमें एक बात याद रखना आप, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये देखा जाए तो स्टूडेंट्स हम इसको सेपरेट करके देख पाएंगे कि इसका कोफिशिएंट 1/5 आएगा। क्या उसको अगर मैं सेपरेट कर दूं तो मुझे ऐसा दिखेगा, देखो डायरेक्ट कोफिशिएंट मत लिखना स्टूडेंट्स, आप देख के अगर आपका डिनोमिनेटर दे रखा उसको पहले सेपरेट करना आप। हाँ, ये अगर देखिए स्टूडेंट्स ऐसा होता, ये अगर डिनोमिनेटर में 5 नहीं होता, डिनोमिनेटर में 5 नहीं होता तो इसका कोफिशिएंट कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, 1 आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर क्या होगा, अभी अगर डिनोमिनेटर दे रखा हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे होगा, x/5 प्लस 2x/5 प्लस 1/5, इस तरीके से स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम इसको अलग अलग कर दिया, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, अलग अलग तोड़ दिया। तो देखो x क्यूब के साथ क्या स्टूडेंट्स 1/5 है, देखिए ये 1/5 है, 1/5, तो x क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1/5 हो गया, ठीक है। अगर ऑप्शन में स्टूडेंट्स 1/5 नहीं हो, आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो उसमें अगर ऑप्शन में 1/5 नहीं हो तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सीधा 1 पर क्लिक करना है, x क्यूब के साथ वाला, ठीक है, x क्यूब के साथ वाला 1 आंसर होगा इसका, ठीक है, और 1 दोनों आंसर सही है, 1/5 भी सही है और 1 भी सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ऑप्शन में 1/5 है तो 1/5 पे क्लिक करना है, अगर 1/5 नहीं है तो डायरेक्ट क्या करो, स्प्लिट नहीं करना है, सीधा x क्यूब के साथ क्या है 1, तो सीधा 1 पे क्लिक कर दीजिए आप, ठीक है। चलो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6, x पावर 6 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x पावर 6 ये रहा, तो इसके साथ कुछ नहीं, मतलब क्या स्टूडेंट्स 1। अब अकेला 1 नहीं लिखोगे आप, 1 के साइन के साथ लिखना है इसको, साइन के साथ, तो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। x पावर 6 का कोफिशिएंट मतलब x पावर 6 के साथ वाला, तो x पावर 6 के साथ कौन है, -1 है, ठीक है, तो -1 लिखोगे आप। अब आपको ये पूछा था कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ x y z नहीं हो, कोई भी अल्फाबेट नहीं हो, ऐसा नंबर कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू समय के साथ चेंज नहीं होती है, whose value doesn't change with respect to time is called constant, ठीक है। कांस्टेंट मतलब खाली नंबर जिसका कुछ नहीं हो, a b c d x y z कुछ नहीं हो, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। सिर्फ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, तो इसके अंदर कौन है वो नंबर, देखिए या -1/2x² है -x, कुछ नहीं, मतलब कितना है, या तो 1 होगा या कितना होगा 1, और क्या होगा इसके हिसाब से देखो, अगर मैं इसको स्प्लिट करके देखो तो 1/5 है, क्या है 1/5, दोनों परफेक्ट आंसर है, जो भी ऑप्शन होगा उसको क्लिक कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है ज्यादा टाइम, ठीक है, तो 1 है तो 1 पे क्लिक करोगे, 1/5 है 1/5 पे क्लिक करोगे, एट ए टाइम दोनों में से एक आएगा कोई भी, ठीक है। चलो ये कोफिशिएंट डिग्री दोनों साथ में था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इस क्वेश्चन के अंदर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, मतलब x स्क्वायर के साथ वाला क्या वो लिखना है आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है π/6x + x² - 1। अब इसमें आपको क्या पूछा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, मतलब सिर्फ आपको x स्क्वायर ही देखना है, बाकी कहीं भी नजर नहीं डालनी है स्टूडेंट्स। किसी भी पॉलिनोमियल में जो पूछे उसी के ऊपर नजर डालनी है, बाकी कहीं भी नजर नहीं डालनी है। इसने x स्क्वायर पूछा है तो मैं सिर्फ x स्क्वायर को ही देखूंगा, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन के अंदर ये तो x है, ये x स्क्वायर है, ये -1 है, मतलब ये और ये मेरे कोई काम का नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर मेरे काम का है, और x स्क्वायर के साथ क्या स्टूडेंट्स कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना। इसके अंदर देखो मैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ x है -5, x स्क्वायर है ही नहीं, तो जो है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, नहीं होगा स्टूडेंट्स, 0, क्या होगा 0। अगर x -1 3x -4 की बात करो तो डायरेक्ट देख के मत लिख देना कि यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है सर, x और 3x दे रखा है, x स्क्वायर तो है ही नहीं,
अगर दो ब्रैकेट दे रखे तो आपको क्या करना है, दोनों को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करके फिर पता करना है कि इसमें एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो 0 लिख दो, आ जाता है तो चेक कर लेंगे हम। चलो ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स करो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3x इंटू एक्स कितना हो गया 3x स्क्वायर। इसी x को इससे -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया -4x। x का काम खत्म हो गया। अब -1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -3x। इस -1 को -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4 प्लस का 4। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -7x प्लस 4। देखिए स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल बना, तो इस पॉलिनोमियल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो देखो x स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ x स्क्वायर नहीं था लेकिन मैंने ब्रैकेट खोलने के बाद पता किया x स्क्वायर आ गया। अब x स्क्वायर के साथ क्या है 3, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया स्टूडेंट्स 3। कोई दिक्कत नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ऐसा ही दिख रहा है, हमें x स्क्वायर दिख रहा है, बच्चे क्या करते हैं जाके x स्क्वायर दिख के 2 लिख देते हैं आंसर। आंसर में 2 होगा लेकिन 0 मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट्स आपको। क्यों? क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट है। पहले इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करो, इसके बाद पता करो कि कोएफिशिएंट क्या है। चलो पता करते हैं। 2x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 सा 4, x को x से क्या कितना आ गया x क्यूब। इसी 2x को -3 x से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 सा 6 माइनस x स्क्वायर। देखिए 2x को 3x से मल्टीप्लाई किया, 2 3 सा 6 x इंटू x स्क्वायर। इसी 2x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x। इसका काम खत्म हो गया। -5 लो, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -10 x स्क्वायर। -2 को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस 5 को 3 से कीजिए 15x। 15x माइनस को प्लस से कीजिए, -5 को 1 से कीजिए 5। ये आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पता कर लीजिए कि x स्क्वायर कहां पे आ रहा है। ये रहा स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट्स ये रहा, ये x स्क्वायर आ रहा है और यहाँ भी x स्क्वायर आ रहा है। तो उसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 6 कितना हो गया 16, -16 x स्क्वायर। ये प्लस 2x प्लस 15x प्लस का 17x -5। इसको देख के पता कीजिए कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स। तो x स्क्वायर कहां आ रहा है, ये रहा स्टूडेंट्स, ये आ रहा है। तो x स्क्वायर के साथ क्या है -16, तो आंसर क्या हो गया -16 का कोएफिशिएंट है स्टूडेंट्स। तो जल्दबाजी नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको पूरा खोल के चेक करके पता करना है कि उसका फाइनल कोएफिशिएंट क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैंने सारे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन लाए स्टूडेंट्स, और पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर ये आपने वीडियो देख ली पूरी और ये क्वेश्चन सारे आपने कर लिए, ये सारे पैटर्न के क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इससे बार क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पॉलिनोमियल में से कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। नेक्स्ट करता है क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए कांस्टेंट लिनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको जितने भी नीचे क्वेश्चन दे रखे उसमें ये पता करना है इसमें से कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले मैं बात करूं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ए पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो सबसे बड़ी पावर वो देखनी है और जो सबसे बड़ी पावर है उसके सबसे पॉलिनोमियल बनेगा। तो सबसे बड़ी पावर क्या देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब बड़ी पावर है। तो एक्स क्यूब बड़ी पावर मतलब जिसकी पावर बड़ी हो तो अगर 3 हो पावर तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 पावर को क्या बोलते हैं क्यूबिक। देखो लिखवा रहा हूं मैं, जिसकी पावर 3 हो, जिसकी पावर 3 हो उसको क्यूबिक बोलते हैं। पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और पावर 1 हो उसको क्या बोलते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। पावर 3 मतलब क्यूबिक, पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक, पावर 1 मतलब लीनियर, और नो पावर कोई पावर नहीं है, नो पावर तो क्या बन जाएगा कांस्टेंट। क्या बन जाएगा कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने क्या समझाया, पावर 3 मतलब क्या क्यूबिक, पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक, पावर 1 मतलब लीनियर एंड नो पावर मतलब कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब इसमें सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से। सबसे ज्यादा पावर 3 मतलब कौन सा हो गया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, कौन सा हो गया क्यूबिक।
यहाँ पे देखो पावर कितने 3, कितना हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पावर कितने t के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, क्या हो गया लीनियर। इसमें देखो तो 4 के साथ कुछ नहीं है, y के साथ 2 है, क्या बन गया क्वाड्रेटिक। पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक। यहाँ कुछ नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब क्या है कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड ए भी कुछ नहीं, इसके साथ क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट। इसके ऊपर पावर एक्स है मतलब कुछ नहीं मतलब 1 है, क्या हो जाएगा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो मैं पावर 3 है मतलब क्या हो जाएगा ये क्यूबिक। यहाँ देखो तो पावर मतलब डिग्री, डिग्री कह सकते हैं सबसे बड़ी डिग्री, जो डिग्री है वही उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि इसकी ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ इसकी डिग्री कितने 2, क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यहाँ सबसे बड़ी पावर बात एक ही है, इसकी पावर कितनी है 2, कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ये कौन सा है √2 है, एक्स के ऊपर कुछ मतलब 1, क्या हो जाएगा लीनियर। कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब पावर देख के पता कर सकते हो कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। कोई पावर नहीं कांस्टेंट, 1 पावर लीनियर, 2 पावर क्वाड्रेटिक, 3 पावर क्यूबिक। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल विच, आपको ऐसे पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिखने हैं जो कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो सबसे पहले समझिए आप मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो देखो मोनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म्स वाला पॉलिनोमियल, सिर्फ एक टर्म्स है उसके अंदर। जस्ट लाइक एक्स अकेला एक्स ही होगा, वाई अकेला वाई होगा, जेड जेड अकेला होगा, 2 अकेला 2 होगा, सिर्फ सिंगल टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं मोनोमियल। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम। और डिग्री 1, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए उसकी, तो लिख देते हैं इसका एग्जांपल। इसका आंसर आएगा एक्स लिख दो बस, ऊपर पावर 1 कर दो, बस ये बन गया मोनोमियल। एक टर्म्स वाले को मोनोमियल बोलते हैं। और डिग्री 1 मतलब कुछ मतलब 1। हाँ या 2 बोलता तो मैं क्या कर देता 2 कर देता, 3 बोलता 3 कर देता। तो अभी एक बोला तो हम क्या कर देंगे सिर्फ 1, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा 1, लिखो लिखो को फर्क नहीं पड़ता है। और एक्स दोनों सही है, ठीक है। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, सबसे पहले बाइनोमियल क्या कहलाता है, दो टर्म्स वाले को बाइनोमियल बोलते हैं। जस्ट लाइक एक्स प्लस वाई, इसको बाइनोमियल बोलेंगे दो टर्म्स वाले को। ये दो वेरिएबल में, एक वेरिएबल में कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बाइनोमियल है। दो टर्म्स वाले को क्या बोलेंगे बाइनोमियल, ये सिंगल वेरिएबल में दो वेरिएबल में। तो यहाँ पे क्या बोला है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20 मतलब पहले दो टर्म्स लिख दूं, क्या लिख दूं एक्स प्लस वाई लिख दूं, या एक्स प्लस 1 लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा एक्स प्लस 1 लिख दो। और डिग्री क्या बोला है 20, तो डिग्री किसको बोलते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी 20, तो एक्स के ऊपर 20 लगा दो, एक्स के ऊपर 20 लगा दो, खत्म, ये बन गया बाइनोमियल बन गया दो टर्म्स वाला। और डिग्री कितनी है 20, डिग्री का मतलब कहता है पावर, तो जो दे रखी है वो पावर में लगा दो, वहां पर डिग्री बन जाएगी। चलो तीसरा ट्राइनोमियल, मतलब तीन टर्म्स वाला, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, तीन टर्म्स वाला। और वेरिएबल में लिखो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ट्राइनोमियल कहलाता है आपका, ठीक है। तीन टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं। अगर मुझे ट्राइनोमियल लिखना है 2 डिग्री वाला, कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो ये आ गया, ये आंसर है। देखो 1 2 3, तीन टर्म्स हो गई, और डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री 2 लगा दी मैंने। मैक्सिमम पावर इस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री कहलाती है, तो ट्राइनोमियल बन गया तीन टर्म्स वाला 2 डिग्री वाला, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 व्हेन x इक्वल टू 3। मतलब ये दे रखा है इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 3 हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन इसमें आ जाए, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा हो और x दे रखा हो आपको, तो क्या ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है, ये जो x दे रखा है ना इसमें डाल दो, ये इसमें डाल दो। अगर ऐसा दे रखा होता x प्लस 1, तो क्या करते आप इक्वल 0 मान देते और x में माइनस 1 कर देते, इसको इस साइड जाता प्लस का माइनस में जाता,
तो x -1 डालते हैं आप। तो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये x = 3 के लिए दे दिया आपको, तो हम किस पे चेक करेंगे, x = 3 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, हमें x = 3 के लिए पूछा है, तो जहां x वहां क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे। तो हमें कितना मिलेगा, ये पॉलिनोमियल का आंसर 3। यहाँ पे 3 का 3, x की जगह डालेंगे 3 डालेंगे, ऊपर पावर 3 -3 x² + 7 3 -5। जहां x 3 डाल दिया स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, ये 3 का 3, ये 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब मतलब कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 3 × 3 × 3। 3 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 3 × 3 × 3 कैसे निकालेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। यहाँ कितना आएगा 27 -4 का 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 + 7 3 = 21 -5। 27 3 कितना होता है 81 -9 4 36 प्लस माइनस माइनस 21 में से 5 गया कितना बचा 16। कैसा 16 प्लस का 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लस का 16 आएगा इज इक्वल टू। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 81 का 81 माइनस प्लस माइनस 36 में से 60 गया तो कितना बचा 16 20। कैसा 20 माइनस का 20। क्यों माइनस का 20, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा। देखिए स्टूडेंट्स माइनस प्लस माइनस 36 में 16 का तो 20, कैसा 20 माइनस का 20, माइनस का नंबर बड़ा इसलिए माइनस का साइन आया। अब 81 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा, 81 से 20 जाएगा तो 61 आएगा स्टूडेंट्स। तो आपका P3 कितना आ गया 61 आ गया। ठीक है, जी फाइनल आंसर है आपके क्वेश्चन का। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ px = x² - 4x + 3 evaluate p2 - p - 1 plus p half equal to what। क्या वो निकालना है स्टूडेंट्स, इसकी कितनी वैल्यू आएगी वो आपको निकालनी है। तो जब भी सबका क्वेश्चन आ जाए तो कंपेयर कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए P2, मुझे P2 चाहिए, तो P2 कैसे निकालेंगे, अगर मैं इस P2 को इस Px से कंपेयर करो आपस में, तो P का P x कितना दो, तो पहले मैं P2 निकाल दूं। देखिए मैं Px लिख रहा हूं, पहले Px लिख रहा हूं कितना x² - 4x + 3। अब मुझे P2 निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस x में 2 डाल दूंगा, इस x में 2 डाल दूंगा, x की जगह 2 डाल दूंगा। कितना आएगा देखिए, ये 2² - 4 2 + 3। ये मुझे P2 कितना देगा, यहां से 2 का स्क्वायर 4 -4 2 8 + 3। मुझे फाइनली जो P2 मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखो प्लस माइनस माइनस 4 में से 8 गया तो -4 + 3, तो मुझे जो P2 मिलेगा वो कितना मिलेगा -1। P2 मिल गया स्टूडेंट्स। अब मैं क्या निकालूंगा, P - 1 निकालूंगा। क्या निकालूंगा, P - 1, फिर P हाफ निकाल दूंगा। अब P - 1 के लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम वेरी डाल देंगे। देखिए कैसे डालेंगे, जहां x वहां क्या डालेंगे -1। -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। -1 का स्क्वायर 1 क्यों होगा, देखिए -1 × -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, 1 आंसर आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 + 3 कितना आ गया 4 3 7 और 1 8, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट क्या बचा P हाफ, P हाफ भी निकाल देते हैं। P हाफ कैसे निकालेंगे, यही x² - 4x + 3, इसमें वैल्यू डाल दो मिल जाएगा। देखिए P हाफ कितना मिला, या जहां x वहां क्या डालेंगे हाफ माइनस हाफ प्लस 3, ये मुझे कितना देगा 1/2 का स्क्वायर। देखो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 × 1/2, 1 × 1 1 2 2 4, 1/4 आ जाएगा। -2 से 4 कट गया 2 बार, 2 1 जा 2 + 3। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 1/4 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया तो 1 प्लस का, क्यों प्लस का 1 आया, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया तो 1। अब जो नंबर बराबर साइन आती है 1। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, ये फ्रैक्शन में
नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। क्या करेंगे, नीचे 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करो 1, प्लस 1 को 4 से करो 4, नीचे क्या होगा 4 1 जा 4। देखिए 1 को 1 से किया, 1 को 1 से किया 1, प्लस का प्लस, 4 को 1 से किया 4, नीचे 4 1 जा 4। पी हाफ कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4 और 1 5, 5/4। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, तो पी हाफ इतना आ गया। अब इन तीनों को, ये पी -1 आया, इन तीनों को क्या करेंगे, क्या डाल दो तो मुझे नेट वैल्यू मिल जाएगी इन सबकी। चलो करो, कितना आएगा ये, P2 माइनस P-1 प्लस P1/2। चलो P2 कितना आया -1, माइनस P-1 कितना आया 8 प्लस P हाफ कितना आया 5/4। लिख दिया, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। वैल्यू पुट कर दी, जो वैल्यू निकाली तीनों की उसमें पुट कर दी मैंने इक्वेशन में। यहां से इन मैंने तीनों को अलग अलग निकाल दिया, फिर तीनों को वापस डाल दिया ले जाके, ठीक है, यही किया मैंने। चलो माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 9 हो गया, माइनस का 9, क्या हो गया माइनस का 9 प्लस 5/4। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरा जगह जगह कम पड़ गई, मैं यहाँ पे कर देता हूं इसको, ये तो दिख रहा था। खैर P2 की वैल्यू कितनी है -1, P-1 कितना आया 8 प्लस P हाफ कितना आया 5/4, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस कितना हो गया -9 प्लस 5/4। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूं इसको, यहाँ पे -9 प्लस 5/4। तो देखिए ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको हम फ्रैक्शन में लाएंगे। क्या करेंगे, नीचे 1 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। जब भी स्टूडेंट ऐसे फ्रैक्शन में कोई नंबर होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, दो मेथड है। एक तो आप थोड़ी क्लास में पढ़ चुके हैं, एलसीएम देके करते हो, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम करके करते हो। आपको जो मेथड आता करना स्टूडेंट्स, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करता हूँ। -9 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा -36, -9 4 36, बीच में प्लस से प्लस लगा दिया, 5 को 1 से किया 5 1 5, नीचे क्या आ जाएगा 1 4 1। ये कितना आंसर आएगा, माइनस प्लस माइनस 36 में से 5 कितना बचा 35, देखो सॉरी 36 में से 5 का कितना बचा 31, कैसा 31 माइनस का 31, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ये आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, वेरीफाइंग द वेदर फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। इन चारों क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो जब भी सभी क्वेश्चन आए तब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है स्टूडेंट्स। क्या करना है आपको, क्या बोला इसने, -3 इज अ जीरो ऑफ x -3, -3 इज अ जीरो ऑफ x -3। हाँ, तो सबसे पहले जो -3 दे रखा इस एक्स में डाल दीजिए आप। अगर 0 आता है तो यस, नहीं आता तो नो, खत्म क्वेश्चन। देखिए कर लेते हैं, इंप्लाइज इस एक्स में क्या डालेंगे -3 डाल देंगे, -3 डाल दो, कितना गया माइनस माइनस प्लस -6, मतलब 0 आया क्या, नहीं आया, नो आंसर है, नो फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स। अगर इसका आंसर 0 आता तो ये ट्रू था, सही था, ठीक है। सेकेंड, -3 इज अ जीरो ऑफ 3x+1, चेक कर लेते हैं। 3 का 3, इस x में -1/3 सीधा डाल दीजिए आप, ये +1। देखिए 3 से 3 कट गया, क्या बचा -1, तो क्या आ जाएगा -1 + 1, क्या आ गया 0 आ गया। ये ट्रू है स्टूडेंट्स, ये क्या है ट्रू है, ये फॉल्स था। चलो -4/5 इज अ जीरो ऑफ 4 - 5i, चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, जहां x है वहां पे क्या डाल देंगे। अब यहाँ पे वो बात अलग है कि x y है, कोई दिक्कत नहीं, y भी डाल दीजिए आप। तो y कितना है -4/5 डाल दीजिए, -4/5। देखिए 5 से 5 कट गया, ये हमें क्या देगा 4 का 4 माइनस माइनस प्लस 5 4 20, कितना आ गया 24। नो फॉल्स आंसर है ये, क्योंकि 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। सॉरी 5 से 5 कट गया, ये 4 का 4, ये माइनस माइनस प्लस, या 4 आएगा,
8 आंसर आएगा। फिर भी 0 तो नहीं है स्टूडेंट्स, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, देखो 4 का 4 माइनस माइनस प्लस 4 बच गया, 4 प्लस 4 8 हो गया। यहाँ पे आ जाइए, -3 इज द जीरो ऑफ दिस, चेक कर लेते हैं। जहां y वहां पे क्या डालेंगे, -3 डालो, चलो -3 का स्क्वायर प्लस -3 -6, सॉल्व कर लो। -3 का स्क्वायर कितना होगा, -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, कितना आ गया 9, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -6, देखो कितना आ जाएगा, 9 का 9 माइनस माइनस प्लस 6 और 3 कितना हो गया 9, कैसा 9, माइनस का 9, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। 9 में से लगा गया 0, मतलब क्या है 2, ये 2 है। आपको जो भी वैल्यू दे रखी है वेरीफाई करने के लिए पूछे कि क्या ये इसका जीरो है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो दे रखा है वो उस इक्वेशन में डाल दो, उस पॉलीनोमियल में डाल दो। अगर वो पॉलीनोमियल सेटिस्फाइड हो जाता है, अगर 0 आंसर दे देता है तो ट्रू आंसर है, यस आंसर है, नहीं देता है तो फॉल्स आंसर है, नो आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। आपको इस पॉलीनोमियल का जीरोस निकालना है। तो जब भी जीरोस निकालना हो तो ज्यादा दिमाग में लगाने का, जो पॉलीनोमियल दे रखा है इसको 0 के इक्वल कर दो। आप जस्ट लाइक करना निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इस x - 4 को 0 के इक्वल कर दूंगा। ये जो दे रखा है इसको 0 डाल दूंगा इक्वल टू में, तो यहां से मुझे x कितना निकल के आएगा, ये 4 कहां जाएगा स्टूडेंट्स, इधर जाएगा। तो मुझे x कितना मिल गया, ये माइनस का 4 देगा, क्या हो गया प्लस का 4, मुझे x कितना मिल गया 4, इसका 0 से। सेकंड का निकालने में क्या करूंगा, इसको 0 के इक्वल कर दूंगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेकंड पार्ट को, 3 - 6x = 0, मुझे इसका जीरोस निकालना है। तो सबसे पहले मैं जो जीरो निकालना है उसको मैंने क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये 6x माइनस का है, इसको उससे लिखा क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6x, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को हम अलग अलग कर रहे हैं। 3 इधर रहेगा, 6x उधर चला गया। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। जीरो मतलब x, अगर पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है तो उसका जीरो x कहलाएगा, अगर पॉलिनोमियल y की फॉर्म में है तो उसका जीरो y कहलाएगा, z की फॉर्म में तो z कहलाएगा, जिस फॉर्म में वो कहलाएगा। ठीक है, तो अभी x की फॉर्म में x कहलाएगा। 6 कहां जाएगा, x के साथ 6 और 6 नीचे चला जाएगा, ये कट जाएगा, 3 1 3 2 6, 1/2 आ गया, इसका जीरो कितना आ गया 1/2। तीसरा सॉल्व करता हूं मैं, सी पार्ट, 2x - 7 है, क्या कर देंगे, 0 को इक्वल कर देंगे। अब ये 2x है, ये 7 कांस्टेंट है, दोनों अलग अलग टर्म्स है, तो 7 को मैं क्या करूंगा, इससे लेके चला जाऊंगा। 2x का 2x, 7 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का 7 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 7। अब मुझे x निकालना है, 2 कहां जाएगा नीचे, x कितना आ गया 7/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका 0 आ गया। लास्ट डी पार्ट सॉल्व करते हैं, ये y में ज्यादा दिमाग नहीं खराब करने का, 2y को क्या कर दो, 0 कर दो, y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, ये 2 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, y कितना आ गया 0, इसका 0 कितना आ गया 0। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो जब भी जीरो निकालने हो तो जो पॉलीनोमियल दे रखा है उसको 0 के इक्वल कर दो और वहां से वेरिएबल को निकाल दो, आइदर x में तो x निकालो, y में तो y निकालो, z में तो z निकालो, वो आपका 0 कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था ये।